बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। क्या आप ICS FAIT पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के पास्ट पेपर का सलूशन चाहते हैं? तो फिर इस पूरी प्ले लिस्ट में सारी वीडियो आपके लिए ही हैं। इन वीडियोस में बार बार आने वाले क्वेश्चन और उनका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो मालूमाती और फायदेमंद लगे तो ही लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, इससे आगे स्टार्ट करते हैं कि आगे कौन सी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है राइट टू इवेंट्स ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के कोई से दो इवेंट लिखें। इसके मुख्तलिफ इवेंट हैं, एक की डाउन है, की पास है, की अप है, की मूव है। तो ये सब के सब जो भी इवेंट हैं जो कि जिसके साथ की का लफ्ज़ आ रहा हो तो वो इसके इवेंट्स हैं कीबोर्ड के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ द मल्टीटास्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट क्या है? यही कंसेप्ट है कि अगर हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा टास्क सर अंजाम करवा रहे हों प्रोसेसर से तो वो इसका मल्टीटास्किंग कहलाता है, यानी कि एज ए इन अ सेम टाइम टू डू अ मुख्तलिफ टास्क। तो इसके अंदर आ जाता है कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर वीडियो भी ओपन की हुई है, ऑडियो भी चल रही है और इसके साथ आपने इमेज भी ओपन की हुई है, इसके अलावा PDF की फ़ाइल ओपन की है, वर्ड की फ़ाइल ओपन की है, तो ये तमाम के तमाम वो क्या प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक टाइम पे सबको कुछ कुछ टाइम दे रहा है। डिफाइन इंसर्शन पॉइंट इन दी MS वर्ड। इंसर्शन पॉइंट क्या होता है MS वर्ड के अंदर? जब हम कोई भी MS वर्ड को ओपन करते हैं तो एक छोटा सा ब्लिंक हमें नज़र आ रहा होता है। वो ये शो करता है कि आपने कहाँ से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है, तो वो उसका इंसर्शन पॉइंट होता है, यानी कि इंसर्ट करने का पॉइंट। लिस्ट एनी टू फीचर ऑफ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर के दो फीचर लिखें, यानी कि खसूसियत लिखें। तो उसमें ये आ जाता है कि हम क्या कर सकते हैं, कट का कर सकते हैं, किसी भी डाटा को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा सर्च कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ फ़ीचर हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर के। फिर आगे क्वेश्चन है स्टेट द यूज़ ऑफ पेज सेगमेंट डायलॉग। जो हम पेज सेगमेंट डायलॉग आता है यानी कि MS वर्ड के अंदर, उसके अंदर कह रहा है कि इसके कोई से भी दो यूजेस लिखें। तो एक तो इसका यूज़ ये है कि हम वहाँ से पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर वहाँ से हम ये है कि उसका साइज़ हम रिड्यूस या इंक्रीज़ कर सकते हैं पेज का। फिर स्केल डाउन कर सकते हैं, फिर उसकी ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हम वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन फार्मूलाज एंड फंक्शन। फार्मूला और फंक्शन में क्या फ़र्क है? फार्मूला ये होता है कि जो हम यूज़र खुद डिफ़ाइन करता है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे ये डाटा आया है, उसमें से मैंने 12% कमीशन नहीं लेना है सैलरी से ईयरली, या इस तरह कोई भी जो यूज़र अपनी तरफ से अपने माइंड के ज़रिए कुछ भी फार्मूला लिखता है, कुछ भी कैलकुलेशन करता है, तो वो उसका फार्मूला कहलाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्ड इन हमें मिलती हैं, मसलन एवरेज का हो गया या सम का हो गया। तो ये चीज़ें ऑलरेडी प्रोग्रामर ने लिख के रख दी होती हैं, तो उनको कहते हैं कि फ़ंक्शन। मतलब सम का फ़ंक्शन, एवरेज का सम फ़ंक्शन, मैक्सिमम का फ़ंक्शन, मिनिमम का फ़ंक्शन, यानी कि उसके लिए हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि वो बिल्ट इन ही हमें मिलते हैं। व्हाट इज़ रिलेटिव एड्रेस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर रिलेटिव एड्रेस क्या है? जब हम किसी भी डिब्बे के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके अगेंस्ट ऊपर एक कोड शो हो जाता है जो कि उसका एड्रेस होता है, लेकिन साथ बराबर का निशान भी शो हो रहा होता है जो कि ये शो करता है कि ये इसका रेफरेंस है। मसलन A1 है अगर कोई डब्बा, तो हम उसको देखेंगे इसका रेफरेंस क्या है, तो वो होगा बराबर A1। व्हाट डू यू नो अबाउट द न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप को मतलब आपने क्या जानते हैं? न्यूज़ ग्रुप का आप ये ना समझें कि ऐसा ग्रुप जिसके अंदर न्यूज़ आती है, बल्कि न्यूज़ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है या ऐसी प्लेस होती है या ऐसी जगह होती है जहाँ लोग एक मखसूस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हो सकता है वो टॉपिक किसी मेडिकल के मतलब हो सकता है किसी इंजीनियरिंग के मतलब हो सकता है किसी साइकोलॉजी के मतलब हो, तो इस तरह हो सकता है वो केमिस्ट्री के मतलब हो, यानी कि एक मखसूस टॉपिक के ऊपर जहाँ लोग डिस्कस करते हैं और वहाँ वहाँ से उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी ले लेते हैं, यानी कि वहाँ उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी पड़े होते हैं टेक्स्ट की फ़ाइल में, PDF की फ़ाइल में। वहाँ इस तरह की सूरत मौजूद होती है कि जो भी एडमिन है इस ग्रुप का वो मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को अपलोड करे और बाकी लोग उसको डाउनलोड कर लें, और इस तरह उसी का राइट है कि वो किस किस को अलाउ करे कि आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो यानी कि एक मखसूस टॉपिक के ऊपर जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है न्यूज़ ग्रुप, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ाइलें अपलोड और डाउनलोड भी किया जा सकता है। उसके लिए एक मखसूस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है
जिसको हम यूज़रनेट कहते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है ताकि हम फाइलों को अपलोड और डाउनलोड कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन आता है, स्टेट एनी टू नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर इंटरनेट के दो नेगेटिव इस्तेमाल, एक यही है कि लोगों को कोई छोटे बड़े की तमीज़ नहीं रही, कोई जैसे मर्जी कमेंट कर दे, फिर नहीं देखते कि सामने कोई बहुत आलिम दीन बैठा है या कोई कोई भी बैठा हुआ है या कोई बड़ा बंदा बैठा है या छोटा बंदा बैठा है, तो जो मर्ज़ी वहाँ कमेंट्स कर देता है। यानी कि प्राइवेसी का कोई मिसरा इसमें नहीं रहा कि आप डायरेक्ट किसी को कुछ भी कह सकते हो। दूसरा ये है कि ये टाइम बहुत कंज़्यूम करता है। हम इंटरनेट के ऊपर अगर हम टाइम स्पेंड करें तो पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम गुज़र गया है। तीसरा ये है कि बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। लोग इस पे, जब बच्चे इस पे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, गेम वगैरह, ऑडियो, वीडियो जो भी करते हैं, तो फिर वो तलीम के ऊपर अपना इतना ध्यान नहीं देते जितना कि इंटरनेट के ऊपर। तो इस तरह के मुख्तलिफ इम्पैक्ट है ये हमारी सोसाइटी के ऊपर। सेक्शन 2 में अंदर क्या आता है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, इनमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन करने हैं। ये लॉन्ग है और लॉन्ग में क्या करता है कि अक्सर एक बड़े लॉन्ग को छोटे-छोटे शॉर्ट को मिला के एक बड़ा कर देता है। जिस तरह उसने इधर क्या किया है कि जिसमें 2, 2, 2, 2 नंबर के 4 कर दिए हैं, उसमें एक डेफिनेशन ली है और 3 की उसने डिस्कशन माँगी है। चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है? ये आपको पता ही है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, रिटर्न कोडिंग होती है, रिटर्न फॉर्म में कोई चीज़ होती है जिसको एग्जीक्यूट करें तो हमें कुछ आउटपुट मिलती है या वर्किंग नज़र आती है। तो इसकी बहुत सी सॉफ्टवेयर की और भी बहुत सी डेफिनेशन है, ऐसे प्रोग्राम जिसको हम टच ना कर सकें तो वो सॉफ्टवेयर है। आप इसको देख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, जो भी आपको ईजी लगे। डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, और इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी और उसके टाइप्स बयान करें। तो इसकी काफ़ी कैटेगरी टाइप भी आ जाती है, लेकिन जो बेसिक हैं वो 3 हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाते हैं, जिस तरह विंडो हो गया। इस तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि मुख्तलिफ ऐप्स चलाते हैं, जैसे वीएलसी प्लेयर हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ल्ड हो गया, इस तरह। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ यूटिलिटी काम, मतलब मैनेजमेंट के काम को सर अंजाम देते हैं, मतलब फ़ाइल को मैनेजमेंट करना, फ़ोल्डर वगैरह हर चीज़ को मैनेजमेंट करना। ये तमाम के तमाम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। इसके आगे बहुत सी टाइप आ जाती हैं, लेकिन यहाँ तक इतना ही। व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी? बस टिपोलॉजी क्या चीज़ है? एक्सपीरियंस वर्किंग डायग्राम, डिस्कस एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। तो आप बस टिपोलॉजी जो कि बहुत ही आसान और बेसिक और बहुत ही इजी है, आप इसको बुक में से देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये वो है और 2 नंबर के डायग्राम है, 2 नंबर के एडवांटेजेस हैं, 2 नंबर के डिसएडवांटेजेस हैं। व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन मोड? डाटा ट्रांसमिशन मोड के क्या चीज़ है? वो मोड जिसके ज़रिए हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, मसलन हाफ है, डुप्लेक्स है, सिंपल डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द एग्जांपल। ये वही है कि पहले उसने डेफिनेशन ले ली, फिर 2 नंबर हाफ के, 2 नंबर उसके सिंप्लेक्स के, 2 नंबर फुल के। यानी कि लॉन्ग भी इस तरह होता है कि वो छोटे-छोटे चार्ट को मिला के एक लॉन्ग बना देता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहने का मतलब ये है कि अगर आप शॉर्ट ध्यान से कर लें तो लॉन्ग आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर किसी ने शॉर्ट ध्यान से किए हों तो उसके ये चारों क्वेश्चन ईज़िली हल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब के सब क्या है, शॉर्ट को मिलाकर उन्होंने बनाया हुआ है। और ये भी ईज़िली हो सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके कैटेगरी क्या है, ये भी उसके सॉफ्टवेयर के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जितनी आप कैटेगरी डालते जाएँगे उतने-उतने 2-2 नंबर आपको मिलते जाएँगे। डिफाइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं? ये वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है जो हम गूगल के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उर्दू में लिखो तो इंग्लिश में लिखो तो उर्दू में तर्जुमा मिल जाए। ये वो वाले ट्रांसलेटर नहीं है, बल्कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर अपना प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? जो हमें नज़र आती है, पढ़ने में ईजिली पता लगता है। मसलन मैंने लिखा इनपुट, मुझे पता चल रहा है कि ये इनपुट ले रहा है। मैंने लिखा आउटपुट, पता चल रहा है कि ये आउटपुट देगा। अगर मैंने प्रिंट लिखा तो पता चल रहा है कि ये प्रिंट करेगा। तो इस तरह के जो लफ्ज़ हमें पढ़ने में आसानी होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। वो इसको नहीं समझ सकता। वो क्या करता है, 010101 को ही समझ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको 0101 में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। फिर वहाँ से जो जवाब आता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको फिर हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, तो हमें सामने आउटपुट नज़र आती है। ये तो हो गया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं।
तो इसके अंदर मुख्तलिफ उसके टाइप्स हैं जो कि हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले है कि एक असेंबलर होता है जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके अलावा कंपाइलर होता है जो कि कंपाइल करता है लाइन को, और इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर में ये होता है कि वो लाइन बाय लाइन को इंटरप्रेट करता है यानी कि कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर क्या होता है कि पूरे पूरे प्रोग्राम को वो कंपाइल करता है। तो असेंबलर जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है। तो ये मुख्तलिफ आप नाम लिखा होगा तो आपको ये ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या चीज़ है ये भी आप लिख लो। 2 नंबर उसके ने 2 नंबर उसके नहीं, हर इसने 4 टाइप्स मांगे और चारों टाइप के 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। तो उसमें मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक ईमेल का वायरस हो सकता है, वॉर्म हो सकता है, ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, इसके अलावा लॉजिक बॉम्ब हो सकता है, और भी बहुत से इसके अंदर वायरस हैं जो आप इधर से देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मज़ीद लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।